एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अमी एंड प्रिंसेस। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी डिलीवरी के बाद अपनी रिकवरी का तजुर्बा और कुछ यूजफुल टिप्स जो नई मॉम्स के लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। डिलीवरी के बाद जो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है वो होती है आपकी बैक पेन और स्टिचेस का पेन। ये बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है कि जब आपको अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है या आपकी सी सेक्शन हुई है तो सबसे पहले आपको अपनी रिकवरी पे ध्यान देना है। तो जब मेरी डिलीवरी हुई थी तो डॉक्टर ने मुझे समझाया था कि आपको अपना स्टिचेस का ख्याल खुद से ही रखना है, उसमें इन्फेक्शन नहीं होने देना है, आपको आलती फालतू मार के नहीं बैठना है और ना ही आपको इंडियन टॉयलेट का यूज करना है, क्योंकि इनके यूज करने से आपके स्टिचेस खुल सकते हैं। इंडियन टॉयलेट है तो आप पे कुर्सी बना के बैठ सकते हैं, बट आपको इंडियन टॉयलेट बैठ के यूज नहीं करनी है। और अगर आपको स्टिचेस में पेन होता है तो आप क्या करें, एक टब लीजिए, उसमें आपको गर्म पानी डालना है और उसमें आप कुछ मिनट के लिए बैठ जाइए। इससे है उसमें आपको आराम मिलेगा, पेन जो है वो पेन से रिलीफ मिलेगी आपको, और जो इन्फेक्शन का डर है वो भी दूर हो जाएगा। तो आपको वार्म वाटर टब में बैठना है कुछ मिनट्स के लिए। सेकेंडली, जब भी आप टॉयलेट जाते हैं, यूरिन या स्टूल पास करते हैं, तो आपको क्या करना है, जब आप फ्रेश हो जाएं तो अपने प्राइवेट एरिया को बीटाडिन से क्लीन करना है, इससे इन्फेक्शन का डर नहीं रहता है। और अगर आपके बैक में पेन हो रहा है, क्योंकि डिलीवरी के बाद बहुत ज्यादा बैक पेन स्टार्ट हो ही जाता है, तो आपको हमेशा पिलो का यूज करना है जो कि सॉफ्ट हो। आप जब भी बेबी को ब्रेस्ट फीड करा या आप रेस्ट कर रही हो तो आपको बैक में दो पिलो को लेके लेटना है। आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है, आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, खुद को हाइड्रेट रखना है। तो कॉन्स्टिपेशन हो गया तो वहां पे आपको बहुत पेन होगा और पेन जो है वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है, तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, आपको नॉर्मल चीजें ही खानी है जो इजी टू डाइजेस्ट हो। थर्ड जो प्रॉब्लम आती है वो है ब्रेस्ट फीडिंग से। स्टार्टिंग में जब हम ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो या तो मिल्क इतना प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, और अगर आपको धीरे धीरे 1 to 2 डेज में मिल्क प्रोड्यूस हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अच्छी बात है। तो उसके बाद क्या होता है कि पेन आपके एब्डोमेन में होना स्टार्ट हो जाता है या आपके ब्रेस्ट में भी पेन होना स्टार्ट हो जाता है। मेरे साथ क्या होता है पर्सनल कि जब मेरा फर्स्ट डे था डिलीवरी के बाद, जब सेकंड डे में अपनी बेबी को फीड करा रही थी, तो मेरे लोअर एब्डोमेन में बहुत ज्यादा पेन स्टार्ट हो गया। और ऐसा पेन हो रहा था जैसे कि मेरे डिलीवरी में मुझे पेन हो रहा था और मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी वो। बहुत ही वर्स्ट था, बहुत ज्यादा पेन हो रहा था और बैक में भी पेन था, ऐसे ऐसे बैठ नहीं पा रही थी स्टिचेस की वजह से। तो डॉक्टर ने मुझे फिर पेन किलर लेने की एडवाइस दी और तो मुझे आराम मिला। तो भी पेन होता है फीडिंग कराते टाइम तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करा सकते हैं। और आप जब भी अपनी बेबी को फीड कराएं तो एक पिलो आगे लेना है जो कि बिल्कुल सॉफ्ट हो, ताकि बेबी आपके बिल्कुल पास आ जाए, और 2 पिलो आपको अपनी बैक में लेना है ताकि आपके बैक को भी सपोर्ट मिले। बहुत देर तक आपको फीड कराना होता है, 20 मिनट्स तक फीड कराना है। तो आप इतनी देर तक अगर बैठेंगे तो बैक में पेन हो ही जाता है, तो इसलिए आपको 2 पिलो बैक में लेनी है और एक पिलो आपको आगे लेना है, जिसपे कि आप अपने बेबी को लेंगे और बेबी बिल्कुल अच्छे से आपको फीड कर पाएंगे। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला ने हमें माँ बनाया है, और एक नेमत हमें इतनी बड़ी दी है, हमें औलाद दी है। उसका बहुत बहुत है, अल्लाह का शुक्र है। और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बहुत खुश थी अपनी बेटी होने के बाद। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये जो हार्मोनल बैलेंस और ये जो हार्मोनल चेंज होते हैं आपकी बॉडी में, ये आपको इतना अफेक्ट कर सकते हैं। जब मेरी बेबी की डिलीवरी हुई उसके 2 या 3 दिन बाद मुझे ना ऐसा फील होने लगा कि मैं बहुत अकेली भी, और बस पता नहीं क्यों मुझे मन कर रहा था कि बस मैं रो और कोई मेरे साथ नहीं है। मैं बहुत अकेला फील, बहुत लो फील कर रही थी, और ऐसा क्यों हो रहा था समझ में ही नहीं आ रहा था। जब हस्बैंड ने मुझे काफी सपोर्ट किया और मेरी फैमिली ने भी मुझसे काफी सपोर्ट किया, मुझे अकेला नहीं छोड़ा। बट ऐसा ये खुद से ही होता है कि आपको लो फील होगी, इस टाइम आपको खुद को लो फील, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, आपको ऐसा फील हो सकता है। फर्स्ट और सेकंड डिलीवरी में मुझे ऐसा कोई फील नहीं हुआ था, तो मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी होता है कि लोग कहते हैं कि भाई हाँ हम डिप्रेशन में चले गए, पोस्टमार्टम डिप्रेशन में कोई चीज हो रही है। मुझे ये चीज नहीं पता थी, बट थर्ड प्रेगनेंसी में मेरे साथ ऐसा फील हुआ और मुझे मुझे ऐसा फील हुआ। तो मैंने अल्लाह से दुआ मांगी कि या अल्लाह मुझे डिप्रेस नहीं होना है। और उसके बाद मैंने, जब भी मैं परेशान होती हूँ कि बस मैं बहुत बहुत रहूं, मैं बहुत अकेली हूँ,
तो मैंने उस टाइम अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह को मैंने पुकारा। और मैं हमेशा जब भी मैं लो फील करती हूँ तो मैं यही पढ़ती हूँ, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। और ये लगातार पढ़ने से मेरी जो परेशानियां है वो दूर हो जाती है और धीरे धीरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। और दुआ करीमा पढ़ती हूँ और सूरह फातिहा, और मुझे काफी सुकून मिलता है। तो अगर आपको भी ये चीज फील होती है, आप लो फील करते हैं, या आपको लगता है कि मुझे पे कोई ध्यान नहीं दे रहा और बस मुझे बच्चे को संभालना है, मुझे कोई नहीं देख रहा, तो एक बात याद रखिए, कोई देखे ना देखे, आपको अल्लाह ताला जरूर देखता है और वो आपकी जरूर सुनता है। और अल्लाह ताला ने हमेशा मेरी मदद करी है। तो आपको अकेला कभी भी महसूस हो तो आप ये दुआएं पढ़िए। और आप चाहे तो कुरान शरीफ की आयतें सुन सकते हैं पढ़। और मैंने पूरे 9 मंथ की जर्नी में जितना मुझसे हो सका मैंने कुरान शरीफ की तिलावत की। और या फिर मैंने सूरह रहमान, सूरह यासीन और सूरह मरियम, सूरह लुकमान, इन सबको मैंने सुना है और इससे बहुत ही सुकून मिलता है। और आपके जो पेट में जो बेबी है वो भी इस चीज को सुन रहा होता है और इस दुनिया में वो नेक और सालिहा पैदा होता है। तो मैंने ये सारी दुआएं की और रूहानी चीज को मैंने अपनाया अपनी लाइफ में। तो आप इन चीज को फॉलो कर सकते हैं, इन टिप्स को अपना सकते हैं, और आपकी प्रेगनेंसी भी इजी हो सकती है, आपकी रिकवरी भी इजी हो सकती है। बस आपको सब्र और शुक्र करते रहना है अल्लाह का। थोड़ा सा टाइम लगता है रिकवर होने में, बट आप धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं और मैं भी रिकवर हो रही हूँ। तो ये थी मेरी वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको मेरी वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।